हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है, स्वागत है वेब स्टूडियो केयर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो सीटेट दिसंबर 2022 में होने वाला है, उसके पेपर 2 के सिलेबस के बारे में। देखिए, पेपर 1 का डिस्कशन हम लोग कर लिया है पिछली वीडियो में। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं फ्रेंड्स। सेकेंड वीडियो में हम बात कर रहे हैं, यानी कि इस वीडियो में बात कर रहे हैं दोस्तों पेपर 2 के सिलेबस के बारे में, जो डिटेल्स में बात करेंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए, किसी भी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि हमें क्या पढ़ना है ये जाने। उसके बाद हमें कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, वो दोस्तों मतलब बाद में आता है, लेकिन पहले आता है कि हमें पढ़ना क्या है। तो आज हम लोग इस वीडियो में वही बात करने वाले हैं कि अगर आप पेपर 2 का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दोस्तों आपको क्या क्या पढ़ना है, अगर आप सोशल साइंस से हैं या साइंस से हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स पेपर 2 का। तो देखिए, यहाँ पर 30 मार्क्स का आपको CDP पढ़ना होता है, और 30 मार्क्स का CDP, 30 मार्क्स का लैंग्वेज 1, 30 मार्क्स का लैंग्वेज 2, और दोस्तों 60 मार्क्स में देखिए क्या होगा, साइंस और जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होंगे, साइंस और मैथ्स साथ में होगा, तो दोस्तों 30 मार्क्स का मैथ्स और 30 मार्क्स का साइंस उनसे पूछा जाएगा, तो हो गया 60। लेकिन जो सोशल साइंस के स्टूडेंट होंगे उनसे 60 मार्क्स में सोशल साइंस ही पूछा जाएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि CDP जो 30 मार्क्स का आता है उसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट आपको पढ़ना है, लेकिन दोस्तों ये एलिमेंट्री स्कूल चाइल्ड, यानी कि दोस्तों 6 to 8 क्लास के बच्चे के बारे में आपको ज़्यादातर पढ़ना है। इससे रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, ठीक है, यानी कि आपको डेवलपमेंट विकास के बारे में पढ़ना है, लर्निंग के साथ उसका रिलेशनशिप पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों डेवलपमेंट का प्रिंसिपल पढ़ना है, विकास का प्रिंसिपल, हेरिडिटी, इन्वायरमेंट आपको पढ़ना है, सोशलाइजेशन के बारे में आपको पढ़ना है, सोशल, वर्ल्ड, चिल्ड्रेन, टीचर्स, पीर, पेरेंट्स, इन सब के बारे में, पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोस्की के बारे में पढ़ना है फ्रेंड्स। कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ना है, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, लैंग्वेज एंड थॉट, इसको लैंग्वेज एंड थिंकिंग भी लोग बोलते हैं। आगे यहाँ पर फ्रेंड्स देख सकते हैं जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर रोल, जेंडर बायस से जरूर क्वेश्चन आते हैं, ये आपको पढ़ना है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में पढ़ना है, ये दोस्तों डिफरेंसेस बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी ऑफ द लैंग्वेज, ठीक है, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी, रिलीजन के बेस पर पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग में डिफरेंस क्या है पढ़ना है। स्कूल बेस्ड असेसमेंट के बारे में पढ़ना है। कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव एवेलुएशन, पर्सपेक्टिव एंड प्रैक्टिस के बारे में पढ़ना है, यानी कि CCE पढ़ना है आपको। उसके बाद दोस्तों फॉर्मुलेटिव अप्रोप्रिएट क्वेश्चन फॉर असेसिंग रेडीनेस लेवल ऑफ लर्नर्स एंड फॉर इन्हांसिंग लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग इन द क्लासरूम ऑफ असेसिंग लर्नर अचीवमेंट, यानी कि जो बच्चे क्लास में होते हैं उनके मतलब उनकी लर्निंग को इन्हांस करने के लिए, उनके क्रिटिकल थिंकिंग को इन्हांस करने के लिए हमें क्या करना होगा, किस तरह से असेस करना होगा, इसके बारे में। कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स, चलिए इंक्लूसिव यानी कि समावेशी शिक्षा से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, 5 क्वेश्चन इसके बारे में आपको पढ़ना है दोस्तों। इसमें आप टॉपिक देख सकते हैं क्या क्या आपको पढ़ना है। एम्पावरमेंट, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जिसको बोलते हैं चिल्ड्रेन, एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रेन विथ लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। बच्चों को सीखने में कौन कौन सी मतलब कठिनाइयाँ होती हैं उन सब के बारे में पढ़ना है। आगे फ्रेंड्स देख सकते हैं लर्निंग एंड पेडागॉगी, हाउ टू चिल्ड्रेन थिंक एंड लर्न, बच्चे कैसे सीखते हैं, कैसे सोचते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, चिल्ड्रेन स्ट्रेटेजी ऑफ द लर्निंग, लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी, सोशल कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग, ये सब टॉपिक है फ्रेंड्स। चिल्ड्रेन एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, बच्चे जो होते हैं प्रॉब्लम सॉल्वर एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर होते हैं, इसके बारे में पढ़ना है दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ से पढ़ना है अल्टरनेटिव कंसेप्शन ऑफ लर्निंग एंड चिल्ड्रेन, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रेंस एरर्स एज सिग्निफिकेंट स्टेप इन लर्निंग प्रोसेस, कॉग्निशन एंड इमोशन, मोटिवेशन एंड लर्निंग, फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग, पर्सनल एंड इन्वायरमेंटल, इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद लैंग्वेज 1 में दोस्तों आपको मैं बता दूँ, और लैंग्वेज 2 में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी पेडागॉगी में सेम पढ़ना है। यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है, लैंग्वेज 1 में 2 आपसे पूछा जाएगा अनसीन पैसेजेस, जिसमें एक दोस्तों होगा आपका प्रोस या ड्रामा, दूसरा होगा पोएम। ठीक है दोस्तों, पेडागॉगी की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर पेडागॉगी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, लर्निंग एंड एक्विजिशन पढ़ना है, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग पढ़ना है, रोल ऑफ लिसनिंग स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज अ टूल, बच्चे कैसे मतलब लिसनिंग और स्पीकिंग का लैंग्वेज सीखने में एज अ टूल इस्तेमाल करते हैं। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज़ वर्बली एंड इन रिटेन फॉर्म,
challenges of teaching language in a diverse classroom, language difficulties, error and disorder। फ्रेंड्स, लैंग्वेज स्किल के बारे में पढ़ना है। लैंग्वेज स्किल क्या है? इवेलुएटिंग लैंग्वेज, कंप्रीहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, इसके बारे में पढ़ना है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स यानी कि TLM के बारे में पढ़ना है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आप टीचिंग मटेरियल, लर्निंग मटेरियल के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे रेमेडियल टीचिंग, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लैंग्वेज 2 में दोस्तों सेम पेडागॉगी आपको पढ़ना है, बट जो भी आपका लैंग्वेज होगा, जैसे फर्स्ट में आपने हिंदी लिया, सेकंड में आपने इंग्लिश लिया, तो इंग्लिश में यहाँ पेडागॉगी, इंग्लिश में सारे पेपर होंगे, हिंदी वाले हिंदी में होंगे। लेकिन अगर आपने पहला पेपर इंग्लिश में लिया तो दोस्तों वहाँ पर एक पोएम, एक प्रोज देखना होगा आपको। अगर आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो आप पेपर मतलब 2 हो या 1 हो, लैंग्वेज 1 में आप इंग्लिश लें। अगर आपका हिंदी स्ट्रॉन्ग है तो लैंग्वेज 1 में आप हिंदी लें। जो भी आपका लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग है दोस्तों फर्स्ट लैंग्वेज में रखें, क्योंकि दोस्तों सेकंड लैंग्वेज में क्या होता है कि 2 प्रोज आते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 प्रोज ही आएगा। प्रोज थोड़ा आसान होता है पोएम से करना, है ना। तो पहला जो आपका होगा लैंग्वेज, उसमें एक प्रोज एक पोएम आएगा, ठीक है। और दूसरा जो लैंग्वेज होगा उसमें दोनों प्रोज ही आएगा, तो ये ज़्यादा आसान होगा। इसलिए फ्रेंड्स, जो आपके लिए मतलब ज़्यादा आसान है उसको आप फर्स्ट में रखें, ताकि आप पोएम कर सके, प्रोज कर सके। थोड़ा सा जो मुश्किल आपको लगता है उसको दोस्तों लैंग्वेज 2 में रखें, ताकि दोनों प्रोज आएगा तो आपके लिए और आसान होगा। पेडागॉगी सेम है जो अभी हमने डिस्कस किया। अब फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स एंड साइंस वाले जो स्टूडेंट है 60 क्वेश्चन उनसे पूछे जाएंगे मैथ्स एंड साइंस से, जिसमें से 30 होंगे क्वेश्चन जो होंगे दोस्तों मैथमेटिक्स, और जिसमें से दोस्तों 20 क्वेश्चन होंगे साइंस से, ठीक है। देखिए, इसमें से 20 क्वेश्चन कंटेंट से पूछे जाएंगे, 30 क्वेश्चन होंगे मैथ्स से और 30 क्वेश्चन होंगे साइंस से। 60 मार्क्स के है ना दोस्तों, तो 60 मार्क्स में से 30 आपका साइंस होगा और 30 आपका मैथ्स होगा। अब हम मैथ्स की पहले बात कर लेते हैं, फिर हम साइंस की बात करेंगे। तो देखिए, ये 30 मैथ्स में से 20 कंटेंट होगा, 20, और 10 नंबर का ही पेडागॉगी होगा। देखिए, इसमें नंबर सिस्टम आपको पढ़ना है, नोइंग आवर नंबर्स, प्लेइंग विद नंबर्स, होल नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड इंटीजर, फ्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद अलजबरा पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू अलजबरा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उसके बाद ज्योमेट्री पढ़ना है दोस्तों, 2D पढ़ना है, 3D पढ़ना है। उसके बाद सिमेट्री पढ़ना है, रिफ्लेक्शन, कंस्ट्रक्शन यूजिंग स्टेट एज स्केल, ट्रैक्टर, कंपासेस, यानी सबका यूज़ करके कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, यानी कि कंस्ट्रक्शन से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, मेंसुरेशन, डाटा हैंडलिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये कंटेन होगा 20 नंबर का, और बाकी कितना बच गया मैथ्स में? 10 नंबर। तो 10 नंबर में क्या होगा? पेडागॉगी होगा या 10 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए पेडागॉगी में क्या पूछा जाएगा दोस्तों, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, लॉजिकल थिंकिंग, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन कैरिकुलम, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, कम्युनिटी मैथमेटिक्स, इवेलुएशन, रेमेडियल टीचिंग, प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग, ठीक है। अब दोस्तों हम साइंस में देख लेते हैं। देखिए, 30 मार्क्स का साइंस पूछा जाएगा, 30 क्वेश्चन, जिसमें से कंटेन होगा 20 दोस्तों पूछा जाएगा कंटेन, और 10 पेडागॉगी। तो कंटेन में देखिए, फूड आपको पढ़ना है, सोर्स ऑफ फूड, कंपोनेंट ऑफ फूड, है ना, फूड का सोर्स क्या है, कंपोनेंट क्या है, क्लीनिंग फूड पढ़ना है, मटेरियल के बारे में पढ़ना है, मटेरियल्स ऑफ डेली यूज़, the world of the living, moving things, people and ideas, how things work, electric current and circuits के बारे में, मैग्नेट्स के बारे में पढ़ना है, नेचुरल फिनोमेना जिसमें रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन आता है, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है। ये सब कंटेन हो गए दोस्तों, इतना ही आपको कंटेन साइंस में पढ़ना है। पेडागॉगी की अगर बात कर ले तो देखिए 10 नंबर में पेडागॉगी आपसे पूछा जाएगा, तो 20 और 10 आपका 30 हो गया। नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइंस, नेचुरल साइंस एम्स ऑब्जेक्टिव्स पढ़ना है, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएटिंग साइंस। उसके बाद फ्रेंड्स पढ़ना है अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएटिंग साइंस, अप्रोचेस एंड इंटीग्रेटेड अप्रोचेस, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी, मेथड ऑफ साइंस, इनोवेशन, टेक्स्ट मटेरियल एड्स के बारे में पढ़ना है, इवैल्यूएशन, कॉग्निशन एंड साइकोमोटर अफेक्टिव, इसके बारे में पढ़ना है इवैल्यूएशन में, प्रॉब्लम्स, रेमेडियल टीचिंग, ठीक है। देखिए, सब में रेमेडियल टीचिंग है, आप इसको जरूर कर लीजिएगा, सबके पेडागॉगी में पूछा जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं सोशल साइंस। देखिए, जो सोशल साइंस के स्टूडेंट है फ्रेंड्स, ये 60 मार्क्स में उनसे सोशल साइंस पूछा जाएगा, जिसमें से दोस्तों 40 मार्क्स का कंटेन होगा और 20 मार्क्स का क्या होगा? आपका पेडागॉगी होगा। तो 40 कंटेंट्स में से दोस्तों हिस्ट्री आपको आएगा। हिस्ट्री में आप देख सकते हैं व्हेन, वेयर एंड हाउ। उसके बाद दोस्तों द अर्लीस्ट सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ना है, द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स के बारे में पढ़ना है, द फर्स्ट सिटीज़,
अर्ली स्टेट्स, न्यू आइडियाज़, द फर्स्ट एम्पायर। उसके बाद फ्रेंड्स और यहाँ पर हैं सारे ये टॉपिक, ये कंटेन आप देख सकते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। वेब सिटी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं हिस्ट्री हो गया, आपका ज्योग्राफी हो गया, उसके बाद सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ हो गया। उसके बाद आगे बात दोस्तों पेडागॉजिकल इशू, यानी कि 20 नंबर में पेडागॉगी पूछेगा, ठीक है। आपका यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स, ये आपसे 3 पूछा जा रहे हैं। पॉलिटिकल लाइफ और ज्योग्राफी और हिस्ट्री 3 चीज़ आपको पढ़ना है यहाँ पर फ्रेंड्स। उसके बाद 20 मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा पेडागॉगी, 40 मार्क्स में कंटेन हो गया 60। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज़, क्लासरूम प्रोसेस एंड एक्टिविटीज़ डिस्कर्स, डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग, इंक्वायरी, एम्पिरिकल evidence, problems of teaching and social science, social studies, sources, primary and secondary, project work evaluation, इससे रिलेटेड पूछा जाएगा पेडागॉगी। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं फॉर डिटेल सिलेबस ऑफ क्लास 1 to 8 प्लीज़ रेफर टू एनसीईआरटी सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक। ये मैं जो आपको सिलेबस शेयर की हूँ ना, ये दोस्तों ऑफिशियल सिलेबस है, ठीक है, कोई किसी द्वारा क्रिएट किया गया नहीं है, ये ऑफिशियल सिलेबस है। तो यहाँ पर जो चीज़ें लिखी गई है ना, ये सीबीएसई के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी को फॉलो करना है, एनसीईआरटी को बेस लेकर आपको चलना है। तो ये दोस्तों आपका सिलेबस हो गया पेपर 2 का। पेपर 1 का सिलेबस का वीडियो अपलोड है, उसको आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू।